हाँ इंसान, आप इंसान है या है, मतलब कि आप कोई धर्म से रिलेटेड भाई मुझे किसी इंसान। भी चीज से गजब बेइज्जती है। ज्यादा इशू नहीं है, बट सूरह अल अहज़ाब की वर्स 50 है। ने अब अपने भाई आगे नहीं, आगे नहीं, एक्स मुस्लिम जो बोलते हैं अपने आप को, आप इंसानी है ना, आप बोलो किसी बोलो। धर्म से तो ताल्लुक नहीं रखते होंगे ना। नहीं 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 आप एथीस्ट है, नहीं भाई, नो। एग्नोस्टिक है, कुछ ऐसे है। एग्नोस्टिक बोल सकते हो। ये जो है बंदे एक्स मुस्लिम, वो बोलते हैं इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत हाफिज, इंसानियत की जय, जय मानवता। ये सलीम प्लास्टिक भी बोलता है। लेकिन गाजा में जब बच्चे मर रहे हैं तो ये देखिए क्या बोलता है, सुनिए उसके पूरा का ऊपर। पूरा गाजा हिला रखा है। ठीक है, ये पूरा मजाक उड़ाता है उसका। क्या ये आपके हिसाब से ये एक्स मुस्लिम ये सच्चे हैं अपने दावा में इंसानियत के? देखो भाई, सबसे बड़ा हिपोक्रेट तो हिंदू लोग हैं और एक्स मुस्लिम झूठे हैं। हिपोक्रेट मैं हिंदू है, ये हिंदू की बात की बात नहीं, सच्चाई है, और एक्स एक्स मुस्लिम एक्स झूठे हैं। मुस्लिम, एक्स मुझे उससे मुस्लिम फर्क नहीं झूठे पड़ता हैं है। आप बोल, चलिए खत्म है, तब फिर क्या बोलना हाँ, आप। ये तो है, 100% है। आप इस्लाम को पढ़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम से तो ताल्लुक नहीं, तो अभी आप क्या जानना चाहते हैं वो पहले पूछ ले, फिर मैं आप। मेरे को देखो, मेरे को किसी भी रिलीजन पे ट्रस्ट करने के लिए मतलब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये किसका। सूरह अहज़ाब के वर्स 50 हम्म। उसमें पता है ना क्या लिखा हुआ है? कोई औरत अपने आप को चाहे तो गिफ्ट कर सकती है। इससे क्या फायदा हो रहा है रिलीजन का या फिर किसी का भी, जब उनकी ऑलरेडी वाइफ से इतनी शायद का क्या फायदा है, ये मेरे को जानना है। जी, सूरह अहज़ाब की आयत समझ नंबर गए? 50 में, जी जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपका ये कहना हाँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक्सेप्शन क्यों, ठीक है, ये चीज आपका सवाल है। हाँ। ठीक है, जब ऑलरेडी तो उनके पास उसमें इतनी ये वाइफ है तो एक इंसान रोल मॉडल होने के लिए एक दो वाइफ काफी है। नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी वाइफ मतलब जरूरी है? ठीक है, एज एन इंसान, एज एन एग्नोस्टिक आपके पास क्या तो फिर रूल है? भाई, जैसे आप बोल रहे एक दो, जैसे कि एक दो, और कोई हो सकता है जो बोल सकता है 10 हो, और कोई हो सकता है जो बोल सकता है 20, और कोई हो सकता है जो बोल सकता है सिर्फ एक होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? बट एक इंसान का रोल मॉडल होना मतलब क्या है? दूसरे इंसान उसको फॉलो कर सके, तो वो जब कर रहे हैं तो दूसरे भी कर रहे हैं, उतनी कहाँ से आएगी? बैलेंस तो बिगड़ जाएगा। देखिए, रोल मॉडल कहाँ से वो है, लाएंगे? उसके साथ साथ उन्होंने कुरान भी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाजिल किया, और उसमें ये लिखा हुआ है कि आप चाहे तो 4 शादियां कर सकते, चाहे तो एक शादी कर सकते। अभी आप इंसान भाई, आप मुसलमान बनिएगा तो आपको 4 शादी करना या 11 शादी नहीं करना, आप एक शादी भी कर सकते। ठीक है, तो रोल मॉडल का मतलब ये नहीं कि जो वो कर रहे थे, जैसे कि वो तहज्जुद उनके ऊपर में फर्ज था तो वो आपको फॉलो करना, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ चीजें उनके लिए एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्शंस टू द रूल हमेशा होता है, तो उसी तरीके से उनके लिए कुछ चीजें एक्सेप्शन थी। बस शादी को लेके नहीं, बहुत सारी चीजों में एक्सेप्शन थी, जैसे कि वो रोजा रखते थे, जिसमें मतलब कि कंटिन्यूअस रोजा, जिसको रोजा विसाल बोलते हैं, मतलब 100 में विसाल बोलते, जो कि आम मुसलमान के लिए वो फॉलो नहीं करना, क्योंकि आम मुसलमान इफ्तार कर। तो उसी तरीके से जो उनकी शादियां थी वो एक्सेप्शंस थी टू द रूल थी। और ये सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 50 है ना, उसमें भी ये चीज है, और उसमें ये भी चीज है कि आप जो निकाह हो चुकी है, जैसे और जो लोग हैं ना, और लोग वहां पर तलाक का सिस्टम है, या और लोग उनसे तलाक दे सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सेप्शन है। यहाँ पर फिर से सूरह अहज़ाब में आता है कि आप अपनी बीवियां जो है उनको अब चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है उनके लिए, तो ये कोई मॉरलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। और आप जो बोल रहे जैसे कि एक या दो होनी चाहिए, इसके लिए प्रूफ चाहिए ना कि कितना होना, जैसे कि आप बोल रहे दो, कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 20, बट कोई बोलेगा, वो कोई बात लिमिट अलग नहीं, है वो भाई। अपना जितना भी। हाँ जी। देखो भाई, शादी की बात अलग है, बट ये जो है ना, ए बिलीविंग वोमेन हु ऑफर सेल्फ टू प्रॉफिट विदाउट डाउरी, ये तो भाई अलग चीज हो गई ना। ऑफर करने की बात आ तो रही है, ये एक एक औरत अपने आप एक्सेप्शन, को गिफ्ट ऑफर करेगी, करने का तो ये मतलब ये कौन सा नहीं, गिफ्ट, अच्छा? ऑफर का मतलब है शादी करना भाई, वहां पर ये नहीं है कि ऑफर करना। इसके बारे में हदीस पढ़ा कभी आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खवातीन आती हैं और वो बोलती है कि आपसे निकाह करना है, लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह ना करके किसी और सहाबी के उससे निकाह करवाते हैं। ठीक है, तो ऑफर का मतलब ये नहीं कि ये चीज है विदाउट रूल एनी, वहां शादी की बात हो, ठीक है, शादी कर सकते हैं, वहां पर ये चीज बोला जा रहा है। अगर कोई ये बोल रहा है कि आपसे कोई शादी कर सकती है, वहां मेहर का कंडीशन को सिर्फ हटाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? शादी कोई भी कर सकता है। आप अगर आपको कोई लेडी, आप शादीशुदा है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप मैं तो नहीं किया शादीशुदा हूँ है, अभी ये तक। पूछ नहीं किया, तो अगर आपको कोई खवातीन आपको नहीं बोल रही नहीं। कि आपसे शादी करना है, तो ये एक तरीके से वही चीज है, तो क्या उसमें गलती है? हाँ क्या प्रॉब्लम है उसमें? भाई, सबके लिए जब मेहर देना है तो उसको क्यों नहीं मेहर दे सकते थे थोड़ा सा कुछ? वही मैं बता रहा ये था तो अलग आपको बात हो कि गई ना, एक्सेप्शंस टू द बायस रूल करके है ना, गई। कोई चीज है, जैसे उनके लिए तहज्जुद फर्ज था और मुसलमान के लिए नहीं है। जैसे उनके लिए वो रोज 100 में विसाल रखते थे, मतलब कि बिना अफ्तार के फिर से कंटिन्यूस 100 रोजा रखते थे, हर मुसलमान के लिए नहीं है। तो कुछ चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सेप्शंस थी, तो एक्सेप्शंस टू द रूल होता है। अभी इंडिया का पीएम रहेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें एक्सेप्शन है या नहीं है? एक्सेप्शंस होते हैं इंडिया के पीएम के लिए, वो बात तो सब एमपीज सही के है, लिए, एमएलएज के लिए, तो वो बात एक्सेप्शंस है अलग उसी है, तरीके से लेकिन यहाँ। भाई पीएम को कोई जी जी। फॉलो नहीं करता है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए।
पीएम को कोई उनमें फॉलो मैं नहीं समझ करता रहा है, हूँ लीडरशिप ये के लिए कहाँ अलग से आ से, गया? पर्सनल लाइफ पीएम के को लिए कोई अलग से। फॉलो नहीं करता, मतलब पीएम के लिए अरे एक्सेप्शंस पीएम होते किसी कि के नहीं, मैं वो बोल रहा। पीएम तो रोल मॉडल नहीं होता ना किसी का कि उसकी लाइफ से सीखते हैं लोग मैंने वो रोल, कैसे मैंने करना है, ये वो तो बोला कि क्राइम भी रोल करवाता मॉडल, है, मैं बात भी एक्सेप्शंस पे सिखाता है। बात कर रहा था, मैंने एक्सेप्शंस पे बात किया। मैंने पीएम, ये एक अलग ही पॉइंट है कि नहीं ऐसे मैं जब किसी को नहीं होनी कंपेयर चाहिए भाई। करूं, जब एग्जांपल दूं, देखिए देखिए आप प्रॉब्लम क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, एक टीचर आपको बता रहा हूं, मैं आपका टीचर नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए कुछ चीजों को कंपेयर करता हूं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक्सेप्शन है, वो एक लीडर थे, रोल मॉडल थे, नबी थे, उनके लिए एक्सेप्शन। उसी तरीके से हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेप्शंस होना ये क्लॉज नहीं है गलत होने के लिए, ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूं। बट ये तो कंफ्यूजिंग है, ऐसा रहेगा तो कोई भी आपको रोस्ट करेगा, एक्सपोज करेगा उनको, ऐसा चीजें करनी ही नहीं चाहिए था ना, कैसे गलत हो वो जाएगा? जिससे लोग कंफ्यूज अच्छे से फॉलो कर सके, समझ सके क्यों उनको। कंफ्यूजिंग गलत हो कैसे, जाएगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसा कंफ्यूजन है कि एक्सेप्शंस है किसी के लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मतलब कि जेड सिक्योरिटी है किसी के लिए, हाँ, तो क्या वो गलत है? वो इंसान जेड सिक्योरिटी ले रहा है, उसके लिए ऐसे, मैं, मेरे लिए तो नहीं है भैया, मैं ऐसी क्यों निकल जाऊं रोड पे, और उसके लिए जेड अरे सिक्योरिटी भाई एक्सेप्शन क्यों है भाई? बात तो सही है। हाँ हाँ वो बोलिए। सब बात अलग है, वो सब बात अलग है, ये बात अलग हेलो, है, शादी की बात ही अलग है। जब सब हेलो। मेहर देकर शादी शादी की कर रहे हैं बात तो लो, एक शादी के लिए शादी मेहर की क्यों नहीं दे बात सकते? पूरी अलग हो जाती है। शादी क्या होता है? शादी क्या हो जाता है? एक अलग से चीज है, पूरी की पूरी लाइफ में ही शादी होती अलग है ही ना, है कि ना भाई, शादी में उसको लाइफ लोग होता है। पर्सनल लाइफ में फॉलो करेंगे। पर्सनल लाइफ में मैं तो बट ये बोल सब रहा चीज हूँ कि नहीं भी लिखी कुरान में होती ये पर्सनल साफ लाइफ की लिखा तो हुआ अच्छा है, होता ना। कुरान में ये साफ लिखा हुआ है कि उनके लिए एक्सेप्शन है, तो क्यों फॉलो करेंगे लोग? वहां तो एक्सेप्शन लिखा हुआ, जो आयत आप कोट कर रहे हैं। तो आपका क्या क्या सही है सवाल, क्या गलत? आर्ग्यूमेंट क्या, मीन्स ये चीज फाइनली इंसान भाई आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, ये मुझे समझ, क्या आर्ग्यूमेंट है? आर्ग्यूमेंट ये है, ये चीज एक इररिलेवेंट है, एक ऐसी किताब में होनी नहीं चाहिए जो तमाम जहानों के लिए नसीहत है। कैसे? दूसरी ये अरे बायसनेस भैया हाँ, नहीं वही होनी तो चाहिए पूछ कि रहे बिना हैं मेहर कि के, मैं वो समझ ऑलरेडी रहा हूँ। शादी कर रहे हैं इंसान तो बिना इंसान मेहर भाई, के क्यों इंसान भाई, कर रहे हैं? रुकिए। आपका एक आर्ग्यूमेंट आपने दिया हाँ कि ये चीज इसमें रहना हाँ इररिलेवेंट है, ये आप बोल, हाँ हाँ। ठीक है, ये बोला आपने। एक देखिए फीमेल अगर अपने ये, हाँ ये हाँ, ये इररिलेवेंट है, चीज आपने आर्ग्यूमेंट है, ये इररिलेवेंट है, एक इस चीज फीमेल में नहीं अपने आप होना को, चाहिए, हाँ इसलिए हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट को आपको बना रहा हूँ, फ्रेम कर रहा हूँ। ये चीज इररिलेवेंट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को डिस्कस किया जा रहा है, और इसलिए कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट हुआ वो भी मैं, इंसान भाई। है कि नहीं ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, बट ये चीजें अरे इररिलेवेंट है यार, भाई, आपका लिखना नहीं चाहिए आर्ग्यूमेंट था आप ना। डिसाइड नहीं कर पा रहे, मैं आपको फ्रेम करके दे रहा हूं भैया, मैं फ्रेम कर रहा हूं आपके आर्ग्यूमेंट को। आपका प्रेमिस अच्छा नंबर ठीक 1 ये है बोलिए। कि इररिलेवेंट थिंग इन द कुरान। प्रेमिस नंबर 2 मतलब ये चीज है कि आप बोल रहे हैं कि कुरान में इररिलेवेंट थिंग, कुरान में पहला प्रेमिस ये है कि ये सूरह अहज़ाब की आयत है, दूसरा प्रेमिस ये है कि इररिलेवेंट है ये चीज, तो फाइनल कंक्लूजन है कुरान इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। यही हुआ ना आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हो सकता है, अगर ये नहीं होता तो और बेटर होता। हाँ ठीक। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। अगर वहां पर कुरान इसको ला रहा है तो ये बताने के लिए कि उनके लिए एक्सेप्शन है, नहीं तो उनपे कोई सवाल करेगा ना बाद में। आप तो अभी सवाल कर रहे, कोई और भी सवाल कर सकता था ना, तो उसको क्लैरिफाई किया जा रहा है कि ये उनके लिए एक्सेप्शन है और उनपे आप सवाल नहीं कर सकते, और इसलिए आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि उनको फॉलो नहीं करना है। समझ में आ रहा? तो इसलिए कुरान इस चीज को लाता बट है इसको और भाई क्लैरिफाई करता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है और उनके लिए ये एक्सेप्शन है, और ये तुम आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हो कि इन्होंने 11 शादियां की, ये गलत है, क्योंकि अल्लाह का कलाम इसको डिफाइन कर रहा है और बोल रहा है कि ये एक्सेप्शन उनके लिए। तो इसलिए इसको लाना जरूरी है कुरान, ठीक है, ताकि उसके वजह से कोई इस्लाम को रिजेक्ट नहीं करे, ठीक है, क्लियर है। तो भाई देखो, इसको लिखने का तरीका तो एक सही होना चाहिए ना, कि डायरेक्ट लिख देना चाहिए ये आपके लिए अब ये दूसरा एक्सेप्शन था। आर्ग्यूमेंट है आपका, ये लिखना मैंने जरूरी था कि पहला एक आर्ग्यूमेंट का फीमेल आंसर दे ऑप्शन कर दिया है, सकती दूसरा है। है, ठीक है। हाँ, अब क्या तरीका, क्या मेरे गलत को है, ये मेरे बताइए। को शादी से कोई इशू नहीं है, लिखने का तरीका सिंपल होना चाहिए कि भाई ये शादी इनके लिए अलग है, आप इनको इनके लिए एक्सप्लेन कि आपकी ये चीजें हलाल है, वो हलाल है, मतलब क्लियरली वाइफ लिख सकते थे, जो वाइफ है वो हलाल है, और जो ये तो लिखना ही नहीं चाहिए था कि जो फीमेल ऑफर वाइफ, करे वही हलाल है। भाई ये भाई भाई ऑलरेडी भाई पहले शादी सूरह हो चुकी है, अहज़ाब की उसके बाद कैद लिखी हुई है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 आपने पढ़ा है? हाँ, उसमें वाइफ नहीं लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ वाइफ तो लिख सकते थे ना, बट ऐसा सब हर वाइफ को अलग अलग क्यों वाइफ, मैं ये पूछ कर रहा हूँ रहे हैं? कुछ, वाइफ ये लिखा हुआ कि क्वेश्चन नहीं है। लिखा हुआ? ये फंस गया। वाइफ लिखा हुआ उसमें? वाइफ लिखा है, पर वहाँ पे बोर्ड वोमेन तो भी है, और कहाँ से एक्स्ट्रा एक आर्ग्यूमेंट, अलग से क्लॉज दिया जा रहा है कि फिर आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ गया? वाइफ लिखा हुआ, अब ये भी आर्ग्यूमेंट खत्म कर दिया। अब क्या आर्ग्यूमेंट है आपका, फाइनल बट उसके आर्ग्यूमेंट आगे की बात ये ना, उसके आगे की भी बात है, उसके आगे के आर्ग्यूमेंट है, एक तो
तो क्लियरली लिखा नहीं है, ऊपर से क्लियरली लिखने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए था कि एक फीमेल अपने आप को ऑफर कर सकती है बिना मेहर के। ये तो भाई गलत चीज है। मेहर देने में क्या दिक्कत हो रही थी जब वो सब कुछ आर्ग्यूमेंट मैंने पूछा, आपने इमोशंस नहीं। नहीं पूछा आपसे। मैंने इंसान भाई आपसे इमोशंस नहीं पूछा, आर्ग्यूमेंट क्या है आपका ये बताइए। मैंने आर्गुमेंट दो यही आर्ग्यूमेंट है, को ये खत्म चीज बायसनेस है, ये चीज बायस्ड है बिल्कुल भाई। और एक हदीस में भी उन्होंने कहा है कि बहुत ठीक है। चखना चाहिए आपने बोला कि ये चीज बायस्ड है अगर उनके लिए कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। मतलब दुनिया में किसी हाँ। के लिए भी कोई भी एक्सेप्शन रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो ये बायस्ड है, ठीक है। बिल्कुल होगा यही है अगर वो आर्ग्यूमेंट। मिसयूज कर रहा है अपने पावर का। हाँ। अब ये आगे आप क्यों ऐड कर रहे हैं? मैं तो आर्ग्यूमेंट को आपको ला रहा हूं ना। आप बोल रहे हैं कि ये बायस्ड है कि उनके लिए एक्सेप्शन है, तो दुनिया में किसी के लिए भी एक्सेप्शन होगा तो वो बायसनेस है, मतलब आपके हिसाब से। बिल्कुल होगा, वो अपने पावर का यूज कर रहा होगा तो अपने लिए खुद से बनाया रहा होगा, ये पहले से लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने खुद से लो, अब फिर मतलब ये उनके ऊपर सर्कुलर ही आया था आर्गुमेंट ये आप आ गए सब। ना। आपने बोला ये गलत है, फिर आप आ गए कि उन्होंने कुरान को लिखा है, फिर वहीं पर से घूम करके वहीं पर आप आ गए, फिर से एक नया आर्गुमेंट। मतलब जैसे आप जैसे समझ प्राइम में आ रहा मिनिस्टर है के बारे आपको? में आप क्या बोलोगे। कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है इंसान भाई? आप फिर एक नया आर्गुमेंट की तरफ आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि ये वो खुद से लिख दे रहे हैं, ठीक है। मैंने उसका जवाब दे दिया पहले, मैंने ये बता ये दिया कि पढ़ेगा ये कोई भी खुद से खुद नहीं लिख बोलेगा रहे। खुद से लिखा हुआ है, लिखने का कोई तरीका भी समझ जाइए बोलेगा, ना भाई। हाँ, कोई भी लिखने के तरीके से ये समझ जाएगा कि वो खुद लिख रहे। अगर इंडिया का कोई कानून आता है जिसमें कोई बात हो रही है पीएम के बारे में, और पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में कोई कानून आता है और वो उस पर साइन करते हैं, तो क्या वो अपने तरफ से उसको बना रहे होते हैं या पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसको, मतलब पूरा का पूरा पार्लियामेंट उसको पास कर रहा है? पास करने की बात अलग है, लेकिन उससे फायदा किसको हो रहा है? जिसका मैंने बोला उसको फायदा हो या ना हो, ये बात आपकी कैसे है कि कोई चीज अगर एक्सेप्शन पड़ा हुआ है तो वो उससे प्रूव हो जाता है कि वो बात वो अपनी तरफ से लिख रहा है, ना कि दूसरे की तरफ से आ रहा है। जैसे कि कोई एक्सेप्शन यहाँ पर मैं इतिहाद भाई को दे दूं, तो ये कैसे प्रूव हो जा रहा है कि ये इतिहाद भाई का स्ट्रीम है? ये मेरा ही स्ट्रीम है भाई, मैं किसी को भी एक्सेप्शन दे सकता हूं। तो जब आप गॉड को मानते हैं, जब आप अल्लाह सुब्हान ताला को मानते हैं, जब आप इसको कुरान को वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, तो वो किसी को भी एक्सेप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। चाहे वो नबी हो, चाहे वो और कोई सहाबी हो, चाहे वो आम इंसान हो, ठीक है ना, तो वो दे सकते हैं एक्सेप्शन किसी को भी। कुरान में क्या सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरीके का एक्सेप्शन है या और लोगों के बारे में भी बात हुई? भाई एक्सेप्शन और एक अंडरस्टैंडिंग अलग चीज होती है। देखो जब उनके पास मैं कुछ ऑलरेडी पूछ वाइफ रहा है हूँ तो फिर ये कुरान, ऑफर क्यों दिया जा रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि आपका एक्सेप्शन अच्छी चीज आर्ग्यूमेंट में ये होना है चाहिए कि ना। अच्छी चीज में मतलब शादी करना गंदी चीज है? ऑलरेडी हाँ, बिल्कुल गंदी चीज है। वाह। हाँ भाई, तो आप कैसे आए? आप दुनिया में कैसे आए? इंसान भाई आप दुनिया में कैसे आए? इसको प्रूव करिए कि शादी करना, मल्टीपल शादी करना भी गलत है। मल्टीपल वाइफ से गलत जो है ना शादी करना गलत है। साबित करिए। मल्टीपल वाइफ रखना गलत है, और ये है इंसान एग्नोस्टिक। आपका मॉरल स्टैंडर्ड कहाँ है भैया कि मल्टीपल वाइफ रखना गलत? फिर घूम फिर के हम लोग वही मल्टीपल ही में आके अरे भाई आर्गुमेंट सही और गलत साबित करिए ना दोस्त। सही और लॉजिकली क्या होता है? लॉजिकली तो सही है, लॉजिकली तो सही है कि इधर उधर इमोशनली बोला जा सकता है। तो इधर उधर मुंह मारने से तो अच्छा है ना। इंसान भाई आपके हिसाब से अगर कोई शादी नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है कोई, ठीक है ना, 2-3, तो वो सही है या गलत है? देखो भाई 8 शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने कुछ सवाल किया इंसान भाई, मैंने कुछ सवाल किया, एज एन इंसान जवाब देना आपको, एज एन इंसान जवाब देना। कोई एक शादी किया हुआ 3-4 अफेयर चल रहा है, सही है या गलत है? गलत है। गलत है किस हिसाब से? क्या स्टैंडर्ड है? किस हिसाब से गलत है? स्टैंडर्ड बताइए ना, इस पे डिस्कस। स्टैंडर्ड यही है, अफेयर तो नहीं होना चाहिए। अगर क्यों नहीं होना चाहिए? शादी आप कैसे डिसाइड करेंगे? अरे भाई अफेयर करने वाला राजी है, अफेयर जिससे किया जा रहा है वो राजी है। आप कह रहे हैं गलत, लेकिन जो अफेयर कर रहा है उसको सही लग रहा है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे सही और गलत? ये भाई इधर उधर से करके नहीं, इस बात मैं जिस आयत की बात कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी उनके बहुत सारे पहले आयत छोड़ दिया, आयत हाँ मैं आयत छोड़ दिया अभी। हाँ अभी मॉरल पे हम लोग मॉरलिटी मॉरल स्टैंडर्ड पे बात चलिए। आपने सही और गलत का डिफाइन कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए एक बंदे को लग रहा है सही है और आप कह रहे हैं गलत है, तो आप उसकी नजर में गलत है, वो अपनी नजर में सही है। मेरी बात डिफाइन सही और गलत। एक इंसान की 4 अफेयर चल रहे, ठीक है, लेकिन वो हमारा रोल मॉडल नहीं है। एक इंसान 2 बिलियन लोगों का रोल मॉडल होना चाहिए ना। रोल मॉडल पे बात ही नहीं हो रहा ना, अभी बात हो रहा मॉरल स्टैंडर्ड्स पे। तो आपके हिसाब से सही है ना? अभी देखिए आप पलटी मार, अभी आपने पलटा और बोला है कि वो आप उसको रोक नहीं सकते, सही है या गलत, ये तो बोल सकते हैं ना। मैं बोलूंगा गलत है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से गलत है? स्टैंडर्ड कैसे ला रहे हैं आप? कैसे स्टैंडर्ड ला रहे हैं? उसके हिसाब से तो सही है, एथिज्म के हिसाब से तो सही है, एग्नोस्टिसिज्म जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से भी सही है। आप कहीं अंदर तो कुछ और है, इन शीप्स क्लोथिंग वूल्स वो वाला तो नहीं है कि अंदर से कुछ और है।
क्योंकि आपको ये सवाल का जवाब देके आप फंस गए इस बात पे कि आप एग्नोस्टिक है या नहीं। अब ये सवाल है मेरा, क्योंकि एज एन एग्नोस्टिक ये बोलेगा, कभी नहीं बोल सकता कि गलत। जरूरी नहीं है भाई, देखो उनके पास एक ऑलरेडी वाइफ है, उससे परमिशन लेके करो अरे सबसे भाई पहले। जो अफेयर अफेयर पहले वो अफेयर का मतलब ही गलत मॉरलिटी है। पे तो आ जाओ ना दोस्त, डिफाइंड सही और अफेयर गलत, अफेयर का यूनिवर्सल मतलब ही गलत डेफिनेशन। तो उसको हम रोल मॉडल नहीं मानेंगे, उसको गाली देंगे, ठीक है, जो क्यों अफेयर कर रहा है हम क्यों गाली देंगे भाई, हमारा चॉइस है, जैसे आप क्यों अपने दे चॉइस से सकते हो अपने धर्म भाई? को पालन करते हो। आप उसकी नजर में गलत हो, वो आपको गाली नहीं दे रहा है, तो आप कैसे उसको गाली दे सकते हैं? तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड है कि कोई अफेयर चला रहा है तो आप उसको गाली देंगे। अरे मैं गलत बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, उसके सामने नहीं बोलूंगा, क्यों उसको रोक नहीं सकता, क्यों जो भाई? करना है करो, तुम्हारी लेकिन तुम मैं कैसे उसको कर गलत सकते हो? मानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उस बंदे को गलत कहने की? मैं जैसे कौन आपके सी वही लिए तो मॉरल आपने मुझे स्टैंडर्ड, वो जो स्टैंडर्ड जिससे आप जज कर रहे हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, वो ला कहाँ से रहे आप? कैसे एक्स किताब से मुस्लिम ला को रहे गलत हैं? बोलते हैं, वो कहाँ से ला रहे हैं ये बताइए, हम तो अरे अपने मैंने तो दिमाग अभी से ला पूरा रहे हैं। चला दिया, अब एक्स मुस्लिम पे नहीं जाना। अभी आपने एक्स मुस्लिम को छोड़ दिया था पहले ही आते साथ, ठीक है ना, अभी उस पे नहीं जाना। आप स्टैंडर्ड कहाँ से ला रहे हो वो चीज? स्टैंडर्ड भाई, स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड एक प्लीज। दिमाग दिया गया है, ठीक है, जिसने भी हमें बनाया है, क्या और है? उसमें दिमाग दिया है। दिमाग दिमाग दिया जिसने भी आपने बनाया है, दिमाग दिया। चलिए मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मैं जो हूँ मैं अफेयर कर सकता हूँ, तो सही है। करो भाई आप अफेयर, आप किसी को इशू नहीं हो रहा है, लेकिन आपका वो काम गलत है, हम आपको रोल मॉडल नहीं मानेंगे। मुझे रोल मॉडल पे नहीं, मुझे ये जानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। गलत है मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन आप करो, आपको कोई रोक आपके नहीं रहा है, हिसाब से जो गलत करना है, करो। लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने सही एक है, और ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं उसको गाली दूंगा, किस हिसाब से भाई? अरे मैं उसको अच्छा नहीं बोलूंगा, उसको गलत ही बोलूंगा, गलत गाली सब एक होता है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? किस बुनियाद पे? मेरे सोच के बुनियाद पे, जैसे आप अपनी सोच के बुनियाद पे अपने धर्म क्यों? को अच्छा मानते हैं, वही वो आपकी भी अपनी सोच है, वही सोच तो की मेरी फिर सोच है। बुनियाद फिर फिर पे आप आपके सोच की बुनियाद पे आप उसको गाली दे रहे, लेकिन वो सही है, ठीक है, अपने सोच की बुनियाद पे, ठीक है। तो आप अपनी सोच की बुनियाद पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो सही है, ठीक है मैं ना। गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सही मैं है उनको अपनी जगह पे, वो सही है। आप उनको गलत बोल सकते हैं, आपका सोच गंदा होगा, आपका सोच गलत होगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप गलत नहीं बोल सकते, ठीक है ना। मैं आपके उनको पास गलत कोई नहीं बोल स्टैंडर्ड रहा हूँ, नहीं है, ठीक है ना। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अरे बोल रहा हूँ भाई ये उतना चीजें देर से क्या इररिलेवेंट है, बोल रहे इसे हैं आप? लिखना ही नहीं चाहिए, लिखना ही नहीं अरे चाहिए था ये सब चीज। क्यों क्यों? क्या क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? पहले अपना अरे भाई आर्ग्यूमेंट आप अच्छा इसका से जवाब फ्रेम तो दो, करना सिखाइए, आर्ग्यूमेंट अच्छे सीखिए। से बता दिया हूँ, ये चीज क्यों रखी गई है, मतलब तो ऑफर वो क्यों अभी एक लड़की आर्गुमेंट क्यों क्या, ऑफर तुमने करेगी तो जब अपनी वो ऑलरेडी उनकी आइडियोलॉजी, वाइफ है। आपने आइडियोलॉजी भी सही नहीं बताई है। मुझे मालूम है किस बैंक से तुम आए हो और कौन से अकाउंट वो से, किन किन अकाउंट से वो जब जाते हो, ठीक है? एथिस्ट और एग्नोस्टिक में हाँ। कंफ्यूज हुए ना, तो उसी वक्त मुझे भी समझ में आ गया कि कहाँ से आए। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें है कि नहीं गॉड, ठीक है, एथिस्ट भी है, जी एग्नोस्टिक जी, भी है, कुछ अपनी ठीक है, प्राउड ठीक है, जो ठीक तुम है। हो ना उस पे प्राउड फील करके आया करो। अपनी असल हाँ, आइडियोलॉजी दिखा हम लोगे ना, प्राउड अपना और तो नहीं इसका कर एक्चुअल सकते। मतलब ये है कि आइडेंटिटी तुम अपनी बताइए, ठीक है आइडियोलॉजी ना। पे हाँ, अरे कि भाई तब अपनी मजा देखो आएगा ना आइडियोलॉजी पे भाई। तुम बात नहीं कर सकते। मैं जी पहली बात, मैं इस्लाम को शुरू में गलत नहीं बोला हूँ, एक्स मुस्लिम को झूठा बोला हूँ, ठीक है, मेरे को इस्लाम में ये चीज डाउट लगी है, ये एक ही चीज अरे मेरे को, यार, तो इसलिए तो मैं आपसे मैंने सवाल कर डाउट रहा हूँ, ठीक किसको? है। अभी आपसे जो बात किया इंसान भाई, आप फिर हाँ से जाके एक बार देखिए वीडियो, मैंने आपसे इतना हम्म। देर बात किया, आपने जो जो अच्छा, आर्ग्यूमेंट दिया एक सबका चीज जवाब मैंने मेरे को दिया, पूछना ठीक है था, ना। एक चीज पूछना था, एक चीज मतलब हो गया आपने वो, बताया, एक ही एक चीज मेरी बात सुनो, अभी कम आपने से कम बताया 10 ना, चीज पूछा आपने। हाँ। आपने बताया ना कि एक शादी हुई थी बिना मेहर के, ठीक है, वो शादी के बाद की आयत है या फिर पहले की है? वो शायद थी कि बाद की आयत हो या पहले की आयत हो, एक्सेप्शंस है, और एक्सेप्शंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होते हैं, बहुत सारी चीजों में एक्सेप्शंस है, मैं ये बता रहा हूँ। और अब फिर साथ वो ही रोल साथ मॉडल नहीं में हो सकते, उनको कैसे कॉपी करेंगे लोग, उनको फॉलो कैसे करेंगे? कैसे? भाई रोल मॉडल को डिफाइन करना थोड़ा इस्लामिक में, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है, तो उनकी सुन्नत कितनी तरीके की, आप बताना थोड़ा। आप अभी आ जब वो जाते हैं रात भर उसी। नमाज पढ़ रहे हैं तो शादी करके क्या करेंगे, ऑलरेडी उनकी इतनी सुन्नत सारी की लड़कियों मैंने को कहाँ कुछ रखेंगे, पूछा, क्यों आप बहुत रखेंगे? एक्सपर्ट है ना इस्लाम पे, आप जहां से आ रहे बहुत एक्सपर्टाइज रखता है ना वो लोग एक्स मुस्लिम लोग, तो मुझे ये बताओ सुन्नत कितने तरीके की? तरीके वरीके भाई ये सब बात अपना अलग है। अपना अपना चलो, अपना एक्स मुस्लिम जहां से आ रहे हो ना वहां सीखना पहले जा करके सुन्नत कितने तरीके की है, अरे उसके बाद सीखने की मैं जरूरत रोल नहीं है मॉडल पे भाई, तुमसे आप डिस्कस जवाब और तो दो नेक्स्ट इसका। टाइम है ठीक ना, है, ठीक इंसान है, भाई अपनी असली ठीक है। आइडेंटिटी से, असली अरे आइडियोलॉजी से आना, आप तो ये ठीक चीज है ना? डिबंक अता नहीं पता करते हो, है गलत नहीं, नहीं ना अता आया करते हो पता करो। है वो। है नहीं, सुनो कहाँ सुनो कहाँ सुनो, कौन कौन आता से है चैनल पे जाते हो सब मालूम है, ठीक है? इंसान, हाँ वो हमें पता है, वो जब एथीस्ट और एग्नोस्टिक में कंफ्यूज हुए उसी वक्त पता चल गया, और ये भी पता है कि तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आग के सामने जब पट्टी रहती तो एक्सेप्ट कोई नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल। तो टाटा बाय अरे भाई बाय, तकिया लेके आराम करो। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।